देखो डॉपलर इफेक्ट में जो फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी सेंट सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वाज द वेलोसिटी व्हेन ऑब्जर्वर रिसीव्स द वेव, ऑब्जर्वर receives the wave, and this vs is velocity of source when it sends the wave. Now if this is clear, this question is not difficult. इसमें basically observer and source are actually accelerating. तो ये हमारा source था, ये हमारा observer है, and this source starts accelerating with some acceleration of 4 meter per second square. ये observer या receiver जो भी है, it starts accelerating with 15 meters per second square at t equal to 0. दोनों एक ही लोकेशन पर हैं. अब सोर्स सेंड्स वेव सच दैट इट इज रिसीव्ड एट t इक्वल टू 6 सेकेंड्स. तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो कुछ देर बाद जब ये सोर्स हमारा यहाँ पे था टाइम t पे, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी रही होगी? वेलोसिटी ऑफ सोर्स वुड बी 4t, एंड ये डिस्टेंस कितना हो चुका होगा? दैट डिस्टेंस वुड बी हाफ इंटू 4t स्क्वेयर. इस इंस्टेंट पर ये सोर्स वेव भेजता है जो कि स्पीड c से 320 मीटर्स पर सेकेंड से दौड़ना चालू कर देता है. इस इंस्टेंट पे टाइम t पे हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे रहा होगा, बट ये अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है. तो इस वेव को बेसिकली क्या करना होगा? कैचअप करना पड़ेगा विद दिस ऑब्जर्वर. तो हो सकता है दिस ऑब्जर्वर इज एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन जब ये वेव इसको कैचअप कर लेगा, एंड दिस इज एट दिस टाइम इज गिवन टू बी t इक्वल टू 6 सेकेंड्स. और इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होगी दैट विल बी योर vo. मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर 6 इंटू योर एक्सेलरेशन इज योर 15, दैट्स गोइंग टू बी योर 90 मीटर्स पर सेकेंड. तो v ऑब्जर्वर तो ले लोगे 90, v सोर्स हमें निकालना पड़ेगा, दैट्स गोइंग टू बी योर 4t. अब ये बेसिकली हमें टाइम निकालना पड़ेगा किस इंस्टेंट पे इसने वेव भेजे सच दैट दिस ऑब्जर्वर रिसीव्स दैट पर्टिकुलर वेव एट 6 सेकेंड. तो हम कहेंगे ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू में 15 इंटू 6 स्क्वेयर. तो हम ये कह सकते हैं. और ये वेव कितने टाइम तक दौड़ा है? ये दौड़ा है 6 माइनस t सेकेंड तक दौड़ा है. t टाइम पे भेजा गया इसे और इसने 6 सेकेंड पे पहुंच भी गया. तो हम कहेंगे ये कितनी देर तक दौड़ रही थी ये वेव इन द एयर? 6 माइनस t टाइम तक. तो हम कहेंगे योर 320 इंटू में 6 माइनस t should be equal to half into में 4t square. मतलब this is your distance traveled by the wave in time say 6 minus t, that should be equal to this distance plus distance traveled by the observer in 6 seconds, that's going to be half into में 15 into 6 square. so यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं. this t comes out to be how much? this t comes out to be, so this time comes out to be 5 seconds. तो हम ये कहेंगे कि 5 सेकंड पर एट एन इंस्टेंट ऑफ 5 सेकंड जो वेव भेजा गया दैट इज द वेव रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर एट 6 सेकंड्स. तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ सोर्स एट 5 सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एट 6 सेकंड्स. और फिर हम कह सकते हैं योर फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड is going to be frequency of the source, that's going to be 1000 into में c, that's 320 minus velocity of observer. And now this is going to be your positive direction, source to observer वाला direction of wave is going to be a positive direction. और हम कहते हैं therefore velocity of observer is going to be what? Positive, that's going to be 320 minus 90, and velocity of source is going to be negative, and the velocity is going to be what? 4t, 4 into 5, 4 5 are 20 meters per second, that's going to be 320 minus of minus 20. This is going to be your answer. Itna hertz.